हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज है हमारा डे 2 ट्रेन विद अस इंटरमीडिएट सीरीज का। कल हमने करी थी चेस्ट और ट्राइसेप्स, आज हम करेंगे बैक, बाइसेप्स और फोर आर्म्स। और बैक में आपकी लोअर बैक भी आएगी, तो तैयार रहो और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे वार्म अप में आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। पूरी बैक खोल लेनी है और पूरा स्ट्रेच आपकी बैक पे आएगा। इस तरीके से आराम से पुल करो और ज़्यादा मत खींच लेना, इंजरी भी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं कुछ ज़्यादा खींच लेते हैं, फिर दिक्कत होती है। आराम से करना है, ब्लड फ्लो पहुँचाना है। अब कर लो जंपिंग जैक्स। अब बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड अ बार, लटक जाओ अच्छी फॉर्म के साथ, पुलअप्स मारने हैं और ऊपर जाके होल्ड करना है कुछ इस तरह से। ऊपर जाके हल्की सी एक फीलिंग लेनी है कि हाँ भाई मैं आधे से 1 सेकंड वहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। इससे आप मेक श्योर करोगे कि आपकी फॉर्म सही है, क्योंकि ऊपर जाते ही नीचे आ जाओगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आप मोमेंटम से गए हो और वहीं से वापस आ जाओ। नहीं, 1 सेकंड का पॉज लेना है। और ये जो पॉज है आपको कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही। अब मारो दूसरा सेट, बिंदास। कंट्रोल फॉर्म में ऊपर, कंट्रोल फॉर्म में नीचे, विद हल्का सा पॉज। देखो, रेस्ट के बारे में हम बार बार नहीं बताएंगे, खामखा आपका भी टाइम वेस्ट होगा और ना ही हम दिखा रहे हैं। हर सेट के बीच में अपना बिंदास 30 से 60 सेकंड रेस्ट लो और उसके बाद नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हो जाओ। रैप रेंज यहाँ भी वही रहेगी, 8 से 10। चलो भाई, अगला सेट। तो बढ़ गए हम शायद तीसरे सेट के लिए। हाँ, होल्ड यहाँ भी रखना ही है और फॉर्म का हर सेट में तमीज से ध्यान रखना है। हालत खराब हो चुकी है मेरी, बट फिर भी मैं अपनी फॉर्म नहीं खराब होने देना चाह रहा। और जब पुलअप से हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाए तब आपको एक बहुत सीरियस चीज़ करनी है। ये इंजॉय करके अपना अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ो, जो है हमारी हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन बेंच पे भी हो सकती है इस तरह से, और अगर बेंच आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लैट जमीन पे एक मैट बिछाओ बिंदास और इस तरीके से हाइपर एक्सटेंशन को करो। ये मस्त लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच देगी, मजा आ जाएगा आपको। रैप यहाँ भी 8 से 10 रहेंगे, और ज़्यादा इजी लगे तो आप रैप रेंज खींच के ले जाओ 12 से 15 तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से कम नहीं होने चाहिए। देखो यार, ये तो करना ही है आपको। इंटरमीडिएट आपको 3 से 4 मतलब 3-4 महीने तक भी आप फॉलो कर सकते हो। तो पहले 1-2 महीने आपने कर लिया होगा वर्कआउट, जितने रेपिटेशंस आपने मारे हैं, जितने सेट मारे हैं, उसको बढ़ा लो। डिफिकल्टी लेवल अपने साथ, अपने मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ाते रहो। आखिरी है। अच्छा, ये देख रहे हो, ऊपर आके पूरा कॉन्ट्रैक्शन ले रहा हूँ मैं बैक पे और नीचे पूरा रिलीज। वही पता है, बेंच का यही फायदा हो जाएगा, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे फ्लैट ग्राउंड पे अगर आप करोगे तो वहाँ थोड़ा रेंज ऑफ मोशन कम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जमीन पे मतलब वहीं तक आ पाओगे, सिर्फ जमीन तक बस। तो इसलिए ट्राई करो, बेंच का नहीं होती तब वो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट चॉइस यही है। और जब इसे देखे कॉपी कर रहा है, इसे लेके जाए, इसे आर्चर करवाइए जरा, इससे करेगा आर्चर। देख, ये देख फॉर्म देख इसकी, करने दे, बाला के सीख रहा है। इसने आर्चर पुलअप वाली वीडियो नहीं देखी क्या हमारी अभी तक? जिसने भी नहीं देखी होगी ना, वो ऐसे ही कर रहा होगा, फिर वो बोलेंगे कि हमसे हो नहीं रही है। वही ये देख मैं करके दिखाता हूँ। सही से कर दे, एक बार सही से करा दे।
बढ़िया। देखो आर्चर पुलअप में आपका जो दूसरा हाथ होता है वो भी सीधा होता है, पहले हाथ से आप पूरा ऊपर जाते हो एंड आपके पैर भी एक कंट्रोल फॉर्म में ही रहेंगे आपके साथ। ये नहीं कुछ भी कैसे भी मार रहे हो अजीब सी तरीके से, उस पुलअप का कोई फायदा है नहीं। फिर एक खोल लो आराम से, और जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाए तब आपको करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। अब मारो फिर से आर्चर पुलअप बिंदास। अब देखो इसकी फॉर्म में सही करवा रहा हूँ किसी तरह। अगर आपसे स्टार्टिंग में आर्चर पुलअप नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से किसी बंदे को पकड़ो और उससे सपोर्ट लो। और आपको अगर सही से आर्चर पुलअप मारनी है तो ये ट्यूटोरियल चेक कर लो। गिव अप मार रहा है कितनी जल्दी। हाँ कि हो गया। तीन मारी है उस पर हो गया ये। होल्ड का जरूर ध्यान रखना। होल्ड आपको चल ऊपर चल ऊपर चल चल नहीं लेके जाओ ऊपर वाले। कर सकता है पता है, ये मेंटल गिव अप मार देते हैं लोग। ये देखो मैंने सपोर्ट दिया था भाई। चलो आखिरी सेट मारो इसका तमीज से और फिर रेडी हो जाओ अगली एक्सरसाइज के लिए। यहाँ रेप रेंज आपको वही रखनी है 4, 5, 6। उसके बाद आप बढ़ा सकते हो। पहले आप अपनी फॉर्म को परफेक्ट करो, उसी के बाद अपनी रेप्स बढ़ाना। फिर होल्ड मारो और ये एक्सरसाइज खत्म। अब बढ़ो अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये देख फिर बैठा हुआ देख, इसे लेके चल। लेके कहाँ जा रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट करा दे, भाग गया अगला बंदा। चल भाई अब हमें मारने हैं सिनअप्स, जिसमें हम वाइड ग्रिप भी यूज करेंगे एंड देन क्लोज ग्रिप भी यूज करेंगे। बेसिकली ऑल्टरनेट सिनअप्स। आराम से 8 से 10 रेप मारो कंट्रोल फॉर्म में। जहां फॉर्म खराब होने लग जाए वहां ऐसे चाटा मारो और दोबारा से करवाओ सामने वाले से। तो शाबाश, बहुत बढ़िया। चल मैं मार के दिखाता हूँ। इसे लगा था शाबाशी देंगे। हाँ वही। ये तो भाई आप भी रूल बना लो, कोई अगर आपको कॉपी करता हो दिख जाए जिम में तो ऐसी चीजें कर दो जो वो कॉपी ना कर पाए। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये हैं ग्रिप स्विचेस। बस अपनी ग्रिप को स्विच करते रहना है, कभी रिवर्स कभी नॉर्मल, कभी रिवर्स कभी नॉर्मल। बस इसमें ऐसा भी हो सकता है हाथ छूटे और आप नीचे गिर जाओ, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसे लेके अपने आप ही आ गया। चलो कर रुको आ रहा हूँ। हाँ चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, ये जैसे प्रथम से कंट्रोल में नहीं आ पा रही है बॉडी, इसकी बॉडी हिल रही है वो क्योंकि इसने 90 डिग्री अपने हाथ नहीं रोके हुए हैं। प्लस धीरे धीरे होगा। स्टार्टिंग में मे बी आप ऐसे दिखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम में आपकी फॉर्म इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट डे से ही ध्यान दोगे अपने फॉर्म पे, तब ये नहीं कि करे जा रहे हो, नहीं, फॉर्म इंप्रूव करने की कोशिश खुद करनी है। इस तरीके से आराम से कंट्रोल फॉर्म में करो, कहीं कुछ नहीं हिलना। सीमांत कैसी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है इसे। अच्छा पैर भी ध्यान में दो, पैर भी सीधे रहेंगे आपके। अगर पैर भी झूल रहे हैं तो भी फॉर्म गलत है, सिर्फ अपर बॉडी का मतलब नहीं है। कोशिश ये रखनी है कि कोर अपनी एंगेज करके उस फॉर्म को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रख लो। तो यहाँ होता है हमारा वर्कआउट मस्त खत्म। अरे तू कर ले, एक काम कर, एक और कर लूं? अरे क्यों कर ले, मैंने जा बाहर पे, ड्रामे मत कर, जल्दी जा। देख फिर पैकअप बस पैकअप। तो यहाँ हो चुकी है हमारी बैक और बाइसेप ट्रेन। यस, ये 35 से 40 मिनट का वर्कआउट आपके रिजल्ट्स लाने के लिए मोर देन इनफ है। अब मिलेंगे कल हम ट्रेन करने वाले लेग्स एंड काफ्स, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके बाय।